सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने ऑलरेडी उसमें बहुत सारे कंपैरिजन्स आपको करके बता दिए थे। अब यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सो लेट्स चेक आउट ऑल दीज डिफरेंसेस और कंपैरिजन यू कैन से। सो स्टार्टिंग with reading the para, that is meiosis 2 is similar to mitosis while meiosis 1 makes the actual difference between these two cell divisions. अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मियोसिस आपके पास दो स्टेप्स में होती है, ठीक है। मियोसिस 1 में होती है, मियोसिस 2 भी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात ये कह रहा है कि मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, ठीक है, सेम एज माइटोसिस। जो मेन डिफरेंस आ जाता है ना बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, वो किस वजह से होता है, क्योंकि मियोसिस की जो मियोसिस 1 होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हम डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे, मियोसिस 1 और माइटोसिस के बीच में, क्योंकि मेन डिफरेंस मियोसिस 1 में होता है और वही एक्चुअल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू सेल डिवीजन्स यानी माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान। अब आगे एक चार्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हमें बताए गए हैं। जी, तो यहाँ पे ये डायग्राम है आपकी फिगर 5.11। अब यहाँ पर डिफरेंस करके बता दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरफेज़ माइटोसिस और मियोसिस दोनों का सेम होता है। जैसे इंटरफेज़ में फेजेस आते हैं, ठीक है, वैसे ही फेजेस माइटोसिस और मियोसिस दोनों में आते हैं, ठीक है। यानी इंटरफेज़ माइटोसिस और मियोसिस दोनों का सेम है। अब देखते हैं प्रोफेज़ और प्रोफेज़ 1 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोफेज़ आपको यहाँ पे माइटोसिस का बताया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स एंड देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। अब याद करें जब माइटोसिस पड़ी थी तो उसमें कोई होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके पेयर अप नहीं करते थे, ना ही वहाँ पे हमने कोई क्रॉसिंग ओवर का जिक्र पड़ा था। जबकि हम मियोसिस में प्रोफेज़ 1 की बात करें, ठीक है, मियोसिस 1 में प्रोफेज़ 1 की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग भी हो रही होती है और तो और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना भी हो रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो प्रोफेज़ में आ गया, ठीक है। सेकंड मेटाफेज़ देखते हैं। माइटोसिस का मेटाफेज़ देखें तो उसमें क्या था कि सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज़ स्टेट। अब याद करें कि जब हम माइटोसिस पढ़े थे तो सिंगल क्रोमोसोम से क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई हुई थी तो सिंगल क्रोमोसोम जो थे वो बिल्कुल दरमियान में आके अलाइन हो गए थे और उन्होंने मेटाफेज़ प्लेट बना ली थी। जबकि अगर हम मेटाफेज़ 1 में देखें तो उसमें क्या था, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो थे उन्होंने पेयर अप किया हुआ था, इसलिए होमोलोगस पेयर्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज़ प्लेट। तो अब इसमें डबल क्रोमोसोम्स आके जो है सेंटर में अलाइन होने शुरू हो गए और उन्होंने क्या किया, मेटाफेज़ प्लेट बना दी, ठीक। अब बात करते हैं एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस की। अब माइटोसिस के एनाफेज़ में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल टूवर्ड्स द पोल। अब वहाँ पर एनाफेज़ में डायरेक्टली क्रोमोसोम बीच में से टूट गया, ठीक है, उसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए और दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। लेकिन अगर हम मियोसिस में एनाफेज़ 1 देखते हैं तो उसमें पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे जा रहा था, ठीक है। याद है ना, ये हमने पढ़ लिया बिल्कुल। माइटोसिस और मियोसिस अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम में भी साफ साफ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एनाफेज़ 1 में क्या था कि पूरा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा था, लेकिन एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस में क्या था कि क्रोमोसोम बीच में से टूट रहा था और क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल पे जा रहे थे, ठीक। अब जब डॉटर सेल की बात आती है, माइटोसिस में अगर हम देखें तो डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज़ सिंगल क्रोमैटिड। अब वही बात हो गई कि हमने स्टार्ट अगर 46 ह्यूमंस में, ये मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, ठीक है, इंसानों में होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बाकी हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि जब डॉटर सेल्स आपके पास बने, दो डॉटर सेल बने, तो दोनों में क्या था कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, यानी उनके पास दो कॉपीज़ थी क्रोमोसोम की, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, ठीक है, और सिंगल क्रोमैटिड थे। लेकिन अगर हम डॉटर सेल की बात करें जो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आए हैं, तो उसमें क्या था कि स्टार्ट वो भी डिप्लॉयड सेल से ही हुआ था, लेकिन जब एंड में हम पहुंचे तो वहाँ पे क्या हो गया, नंबर रिड्यूस हो गया। अब डॉटर न्यूक्लियाई कंटेन्स हिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड्स। और यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई का जो नंबर था वो हिप्लॉयड हो गया था, यानी पहले वो डिप्लॉयड से स्टार्ट हुआ लेकिन उस पर रिडक्शन हो गई तो अब नंबर हिप्लॉयड हो गया। और क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की जो है वो यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स थे, जबकि अगर हम माइटोसिस के डॉटर सेल की बात करें तो वहाँ पे सिंगल क्रोमैटिड था। ये मेन डिफरेंसेस हैं बीच में। The topic ends here. I hope it is clear to you all.